BHMS में टॉप पोजीशन हासिल करने वाली नांदेड़ की होनहार तालिबा डॉक्टर आयशा आफरीन के एजाज में कलकत्ता में अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। डॉक्टर आयशा आफरीन बिन्त अब्दुल हमीद ने अपनी अनथक मेहनत से वो कारनामा कर दिखाया है जिससे इनके वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा हो गया है। जी हाँ, डॉक्टर आयशा आफरीन ने BHMS के इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल किया है। इनकी इस कामयाबी के एजाज़ में इन्हें कलकत्ता के इदारे डॉक्टर मालियाती एलन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टर मालियाती एलन नोबल अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। हिमायतनगर की मुतवत्तिन आयशा आफरीन ने MPS के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से BHMS करते हुए यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल की थी। BHMS में सरफहरिस्त रहने पर इन्हें ये अवार्ड कलकत्ता में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान दिया गया। ये अवार्ड मेडिकल सर्टिफिकेट नकद रकम पर मुश्तमिल है। वाज़ेह हो कि एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा आफरीन अपनी इब्तिदाई जमातों से ही नुमाया कामयाबी हासिल करती रही है। इनका प्राइमरी से लेकर अब तक का तालीमी रिकॉर्ड शानदार रहा है। डॉक्टर आयशा आफरीन की शानदार कामयाबी व हुसूलियाबी पर उनके वालिदैन, अहले खाना और अजीज़ व क़ारिब ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। जी, मेरा नाम डॉक्टर आयशा आफरीन अब्दुल हमीद है। मैं हिमायतनगर तालुका हिमायतनगर और डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ से बिलोंग करती हूँ। जो BHMS में कामयाबी मिली है, इसका तो सबसे पहले मैं अल्लाह से शुक्र अदा करूँगी कि उसने मुझे मेहनतों का सिला दिया है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, जिनकी बेइंतहा मेहनत है मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मेरे कॉलेज के टीचर्स, और ख़ुद को भी थोड़ा क्रेडिट दूँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल वाला दौर रहा है शुरुआत से, और घर की माशी हालत ठीक नहीं रहने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतों के आगे सारी चीज़ें अल्लाह ताला जब अपनी मेहनतें और दुआओं के आगे सब चीज़ें ये हो जाती है ना, तो अल्लाह का फजल व करम से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एम है अभी आगे। इंशाल्लाह BHMS करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है नीट, उसके थ्रू मैं MD के लिए तैयारी करूँगी। और MD के लिए स्पेशली महाराष्ट्र से नहीं, अदर स्टेट से करना है, बिकॉज़ वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है होम्योपैथी में स्पेशली। मैं ख़ुद ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो स्पेशली वो लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, बस कुछ ना सोचते हुए अपनी मेहनत जारी रखिएगा और इंशाल्लाह दुआएं कीजिए। और अपनी मेहनत, जब अपने परसेंटेज अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ख़ुद ब खुद रास्ते बनते हैं। मेरे साथ ही ऐसा ही हुआ था। शुरू से लगता था कि बट इम्पॉसिबल है, नहीं बन पाऊँगी डॉक्टर क्योंकि बहुत पैसा लगता है। ऑब्वियसली एजुकेशन इस ज़माने में बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं और पेरेंट्स भी, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो बस अपनी मेहनत जारी रखिएगा और अच्छे मार्क्स लाइएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जी, मेरा बचपन से ही ख्याल था, क्योंकि हमारे दादा मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते थे, वो हकीम थे उस ज़माने के, तो बचपन से उनको देखकर बड़ी हुई हूँ। और अच्छा लगता है, एक मतलब पेशेंट को ट्रीट करना है, एक कौम की खिदमत भी होती है। बचपन से ख्याल था, लेकिन बड़े होकर उसकी अहमियत समझ में आई है। स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स के लिए नोबल प्रोफेशन है, टीचर हो या डॉक्टर हो। स्टार्टिंग से अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टू फाइनल मैं कॉलेज में टॉपर ही रही हूँ। और जब फाइनल, मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इससे पहले किसी को भी नहीं मिला था। जब सर ने बताया तो खुशी के मारे मेरे आंखों में आंसू थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े अवार्ड के लिए, नेशनल लेवल का अवार्ड है, सिलेक्शन हुआ। और फिर जब नॉमिनेशन फॉर्म भरे तब भी दिल में बहुत डाउट्स थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऑल इंडिया में से सिलेक्शन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया और बहुत खुशी हो रही है, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। ये जो थी ना, बचपन से होशियार थी और तालीम का शौक़ था उसको। और हमारे वालिद साहब शेख जलाल हकीम साहब, उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से चलती थी। वो तो उसको शौक़ था कि मैं, उसके दादा भी बोलते थे कि बेटा तू डॉक्टर बनना, मेरी जगह लेना तू। और उसको वो शौक़ पैदा हुआ और हर साल जो 10th से जो उसने फ़र्स्ट आती रही, तो आज तक भी फ़र्स्ट आई। और उसकी वजह से हमको एक मौका मिला कि भाई बच्ची के मार्क्स अच्छे आ रहे, गवर्नमेंट से नंबर लग रहा और स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती, कुछ अब मेहनत करके पढ़ा सकते, उस वजह से एडमिशन कराया हमने वो कुछ सोचे नहीं समझो पैसे लगेंगे करेंगे। जब नंबर लग गया, लगा दिए। लगा देने के बाद मेहनत वगैरह करके समझो स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटी वगैरह मिलती थी वो, और कुछ हम जो है सो अपने तरफ से करके होगा समझो ऐसा। इंशाल्लाह करेंगे कोशिश, MD कराएंगे, और लेकिन अदर स्टेट से कराएंगे।
लड़के क्या है जो है सो होशियार रहते लेकिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, चलते फिरते उड़न टप्पू जो है सो स्टडी करते, और लड़कियां जो है सो दिलजोई से बैठ के मेहनत से करते, उस वजह से लड़कियां आगे बढ़ रही तालीम की तरफ।